इस वीडियो में कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को गणित सब्जेक्ट के मॉडल पेपर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सही विकल्प चुनकर लिखिए लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि ए एम गुणित ए माइनस एम का मान होगा तो कितना होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि क्या करते हैं, जब दोनों गुणा के फॉर्म में होता है तो दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। एक प्लस एक माइनस तो कट जाएगा, तो ए का मान जीरो। ए का मान जीरो, इसका अर्थ ये है कि ए का मान जीरो का मतलब है जीरो घात होने का मतलब एक प्राप्त होना। तो यहाँ पे ब जो है इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ये तो मॉडल पेपर है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मैं मॉडल पेपर क्यों दिखा रहा हूँ। फिलहाल ये जो पेपर मैं दिखा रहा हूँ, बोर्ड की ओर से अगर पेपर आता, ठीक है, जैसे कि आप लोगों का त्रैमासिक पेपर बोर्ड की ओर से आ रहा था, तो बोर्ड की ओर से जो पेपर आता है वो पूरा नियम और कानून को फॉलो करता है। लेकिन स्कूल क्या कर रहा है, खुद पेपर ले रहा है और स्कूल खुद पेपर सेट कर रहा है। तो वो जो है ना, बोर्ड के नियम और कानूनों का पालन नहीं करता है। तो एक दिक्कत ये देखने को मिलता है कि जो सिलेबस पैटर्न के हिसाब से होना चाहिए, जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से प्रश्न आपको देखने को मिलना चाहिए, वो देखने को नहीं मिलता है। उन लोगों को जो प्रश्न अच्छा लगता है उसको उठा के आपको दे देगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह सकता कि यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, पर कितना बनेगा ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन इसी टाइप के प्रश्न जो स्कूल अपना खुद का पेपर सेट मतलब पेपर सेट कर रहे हैं, हो सकता है सेम टू सेम पैटर्न में प्रश्न पत्र बना रहा होगा, तो ऐसे स्कूलों में इसके आने की संभावना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल पेपर को। दूसरा प्रश्न देखो, वैदिक गणित नामक ग्रंथ की रचना किया है। तो किसने किया है भाई, वैदिक गणित। जब मैं आपको एक शुरू वाला जो अर्धवार्षिक परीक्षा वाला जो पहला वीडियो मैंने डाला था, उसमें मैंने बताया था भारती कृष्ण तीर्थ के बारे में बताया था ना, बस वही आएगा। ठीक है, चलो ये मॉडल पेपर है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, ये रियल पेपर नहीं है, ये एक मॉडल पेपर है। तो मॉडल पेपर से भी प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं आते हैं। ये क्या करवा रहा है, आपको प्रैक्टिस करवा रहा है कि हाँ भाई, ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाना है, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो एक प्रश्न, गणित का एक नियम है कि एक प्रश्न को सीख जाने पर उससे संबंधित कई प्रश्न बन जाते हैं। तो गणित का यही लॉजिक है, और गणित इसीलिए सबसे सरल सब्जेक्ट में भी आता है। और जिनको गणित नहीं आता है उनके लिए सबसे हार्ड हो जाता है, और जिनको थोड़ा भी गणित आता है ना, उनके लिए सबसे सरल सब्जेक्ट माना जाता है। तो चलो आगे देखते हैं। 1090 का मान होगा, कितना होगा 1090 का मान, एक होता है ना। ठीक है, चलो एक होगा। इसके बाद संख्या 7/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। मैंने बताया था आप लोगों को, जब मैं ये वाले जो अध्याय है, जब पहले अध्याय को जब मैं पढ़ा रहा था, तो ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिले थे पहला दूसरा तीसरा अध्याय के आसपास। बिल्कुल वही प्रश्न देखो मॉडल पेपर में भी आ रहा है। मतलब मैं आपको जो प्रश्न दे रहा हूँ वो बोर्ड का प्रश्न है, और बोर्ड के प्रश्न के हिसाब से अगर आपका पेपर आता है तो आपको जो मैं दे रहा हूँ वहीं से प्रश्न बनेगा, और कहीं से नहीं बनेगा। ठीक है, तो कितना होगा भाई, उल्टा कर दो, 7/2। ठीक है, आगे देखो, करणीय संख्या में तीसरे मूल को कहते हैं, क्या मूल बोलते हैं, घन मूल, वर्गमूल, चौथा मूल। तो ये भी मैंने बताया था घन मूल ना। ठीक है, बट्टा का छूट सदैव खालिस्तान मूल्य पर होता है, तो अंकित मूल्य पर होता है। 3 अंकों की संख्या पी क्यू आर का व्यापक रूप खालिस्तान होगा, इसे भी मैंने बताया था। 100 से, फिर 10 से गुणा, 10 देखो 100 से गुणा कर दो पी को, 10 से गुणा कर दो क्यू को, और आर 1 से गुणा होगा ना, तो ये निकल जाएगा व्यापक रूप। संख्या समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं भाई, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को खालिस्तान कहते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा को, अब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या कहेंगे भाई, चलो इसको छोड़ दो, इसको बाद में देख लेंगे, थोड़ा सा ये डाउटफुल है। आयत का प्रत्येक कोण खालिस्तान अंश का होता है, तो आयत का जो प्रत्येक कोण है 90 अंश का होता है। कॉस थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा, 1/sin थीटा। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, एक सेकंड, यहाँ पे क्या बोल रहा है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बोल रहा है ना, 180 होता है, गलत है। 4 कोण होते हैं तो 360 होना चाहिए, तो ये 180, इसलिए ये असत्य है। 5 तथा 6 के बीच एक परिमेय संख्या 11/2 है, तो इसे निकालना पड़ेगा, बिना निकाले हम इसे नहीं बता सकते ना। तो देखो इसे डिवाइड कर दो, 11/2,
तो 2 से काटेंगे 5 दशमलव कुछ आ रहा है, मतलब सही कह रहा है ये सत्य में जाएगा। यहाँ पे क्या है 10 272 का बीजांक 3 होगा। अब निकालना पड़ेगा कैसे 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 7 2 9 और 1 10 और 10 2 12, ठीक है 12 प्लस 1 प्लस 2 3, मतलब ये सही है कथन। ब्याज की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है, अंकित मूल्य पर की जाती है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे अंकित मूल्य होना चाहिए। √5 एक परिमेय संख्या, ये गलत है, अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको पूरा बताया है ना। ये सारे प्रश्न देखो कितना आसान है। जो मैंने आपको अर्धवार्षिक पेपर में आने वाले प्रश्नों की सूची दी है ना, वहीं से ये पूरा अटेम्प्ट हो रहा है। ये तो मॉडल पेपर है, तो देखो ये बोर्ड का ही मॉडल पेपर है, मेरा नहीं है। तो सेम टू सेम ऐसी प्रश्न आएगा। इसके बाद देखो सरल कीजिए। यहाँ पे दूसरा में दिया है, तीसरा में क्या है करनी 3 tan थीटा बराबर 1 को हल कीजिए। इसके बाद चौथा प्रश्न देखो, पांचवा देखो, ठीक है, छठवा देखो, बहुत आसान आसान प्रश्न है। चलो आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न देखो क्या है, एकाधिकरण पूर्वेण से ज्ञात करो 2/3 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, भी सरल है। ठीक है, नौवां भी सरल प्रश्न है, ये भी बन जाएगा। ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपसे बन जाना चाहिए। 10वां देखो, 11वां, फिर ये रहा 12वां प्रश्न। फिर आगे दिखाता हूँ, ये रहा 13वां प्रश्न और इसमें अथवा भी है, 14वां प्रश्न। ठीक है, और ये सारे प्रश्न मैंने बताया भी है ना, आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ, तो ये सारे प्रश्न को मैंने बताया भी है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो बहुत आसान रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर ये 15वां प्रश्न, 16वां, और ये रहा 16वां के बाद अथवा इसमें। इसी तरह से 17वां प्रश्न देखो, और 17वां में क्या है, अथवा भी दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो अभी आपको जितना दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, सब के सब मोस्ट IMP प्रश्न हैं। और आगे और दिखा देता हूँ, एक और है जिसे मैंने ऐड किया है। ठीक है, बोर्ड की ओर से है, तो कई जगह से मैंने इसे लेकर यहाँ पे ऐड किया है ना, तो वो सारे प्रश्न मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाला। यहाँ पे देखो 65 का बीजांक होगा 5 6 11, 1 1 2 2 इसका बीजांक हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था। जैसे कि यहाँ पे दूसरा में क्या क्या है, सबसे बड़ी घात देखो किसमें है, x की 3 घात सबसे बड़ी घात होगा। 8 2/3 का मान कह रहा है, तो कितना होगा, इसको भी मैंने बताया था कितना होगा, 2 का 3 घात 3 3 कट गया, तो 2 दूनी 4 4 आ जाएगा यहाँ पे उत्तर। इसी तरह से cot स्क्वायर 30 का मान होगा, तो cot स्क्वायर 30 का मान कितना होगा भाई, आपको पता है ना, करनी 3/2 होता है कॉस 30 अंश में, तो करनी 3 नहीं सॉरी कॉस नहीं कॉट है, सॉरी कॉट है, तो करनी 3/2 और 1/2 दोनों कट गया, तो करनी 3, तो यहाँ पे आ रहा है करनी 3 आ रहा है। करनी 3 किस में होता है यार, 45 अंश में होता है क्या, करनी 3/2 और 1/2, तो 1/2 और करनी 3/2 को भाग देंगे तो 2 2 कट गया, हाँ ठीक है, करनी 1/करनी 3 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है 550 दिया है, ये 550 का पूरा कोण कह रहा है, तो कितना होगा 135 या 125, मैंने बताया था इसका भी। ठीक है, पता है ना पूरा कोण के बारे में, नहीं पता है तो चलो देख लेना पिछले वाले से। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को खाली स्थान करते हैं, देखना वैदिक गणित में खाली स्थान सूत्र होते हैं। 5 अंश का मान खाली स्थान होता है, रेखीय युग्म पर बना कोण खाली स्थान होता है। तो एक साथ मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं मॉडल पेपर आपको दे रहा है एक साथ दे रहा हूँ, और हो सकता है ये मॉडल पेपर से प्रश्न आपके बने। इसी तरह से उचित संबंध जोड़िए कह रहा है, ये बहुत आसान आसान प्रश्न है। उचित संबंध जोड़ने वालों में देखना, खुद बना के देखोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा प्रश्न। पांचवा में x का मान निकालना है, तो देखो ये रहा, कितना होगा, ऐसे ही पता चल रहा है मुझे कि x का मान कितना होगा, क्योंकि दो कोणों का मान 180 होता है, और 110 को 180 में घटाओ कितना आएगा 70, बिल्कुल वही आंसर होगा। फिर छठवां प्रश्न, सातवां, आठवां, नौवां। ठीक है, आगे देखो 66 और 99 का न्यूनयन पूर्वण विधि से हल कीजिए कह रहा है, इसमें अथवा भी दिया हुआ है। इसी तरह से 12वां प्रश्न देखो, इसमें अथवा है। ठीक है, 13वां प्रश्न, इसमें भी अथवा है। तो प्रैक्टिस करोगे तो ये सभी प्रश्न बन जाएंगे, और इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, गारंटी आपसे बन ही जाएगा। इसी तरह से 14वां प्रश्न देखो, ये रहा। ठीक है, इसका अथवा दिखाता हूँ मैं, ये रहा अथवा, x y का मान निकालना है, इसको भी मैंने बताया था ना। चलो आगे देखो, इसके बाद देखो 18वां प्रश्न, क्या 17 के बाद 18 आ गया क्या, 14 के बाद डायरेक्ट 18वां में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया क्रम। ये 15वां प्रश्न है। ठीक है, ये 15वां प्रश्न देख लो। फिर ये 16वां प्रश्न,
और यहाँ पे 17वां प्रश्न, इसके अथवा भी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 18वां प्रश्न। कहाँ है भाई, ये रहा 18वां प्रश्न, देख लो। तो इतने सारे प्रश्न मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये मॉडल पेपर के तौर पे आपको दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, और अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो दोबारा ना अलग से आपको बुक को खोल के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न बता रहा हूँ वो काफ़ी मोस्ट आईएमपी है। और एक तो पहले ही मैंने आपको आने वाले प्रश्नों की सूची पहले ही दे दिया है कि इस अध्याय से इतने सारे प्रश्न बन रहे हैं तो ये प्रश्न आएगा, फिर इसी अध्याय से इतने इतने आने वाले हैं, ठीक है। कुछ और वीडियो आएगा, उसके थ्रू कम से कम 10 से 12 अध्याय तक तो मैं बता ही दूंगा इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, आने वाला। तो सबको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि वो जो मैं बता रहा हूँ वो वार्षिक के लिए भी काम आएगा। तो दोनों को आधार में रखते हुए मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ।